और आप तमाम अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से ये अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने कार्यक्रमों को सफल बनाएं मजबूती से, और भविष्य में जो 2027 है उसके लिए कमर कस लें, अपने आप अपनी ताकत बना के उत्तर प्रदेश की सत्ता अपने हाथों में लें और तमाम लोगों को, सभी जाति धर्मों के लोगों को जो व्यवस्था, पॉलिसी बना के जो है व्यवस्था बनाकर जो लोगों के आंसू पूछने का काम करना, उस काम को करें। आज उत्तर प्रदेश में क्या हाल है आप देख रहे हैं, किस तरह से भाई सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया गया। आप महसूस करके देखिए, ये झूठ बोलने वाले लोग, झूठे भाईचारे की बात करने वाले लोग, इनका एक संगठन भाई सोनू कश्यप के को न्याय दिलाने के लिए नहीं खड़ा हुआ। जो भाईचारे की बात करते हैं, ये बांग्लादेश के लोगों पे रोते हैं। बांग्लादेश के लोगों को, जहां ये रहते नहीं हैं, जहां ये टैक्स नहीं देते हैं, जहां इनका आना जाना नहीं है, जहां इनकी जमीन संपत्ति नहीं है, जहां इनका लेन देन नहीं है, शादी ब्याह नहीं होते, व्यवहार नहीं, वहां के लोगों को अपना बना के ये देश का माहौल तो खराब करते हैं, सवाल पूछते हैं। लेकिन जब देश में यहां दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर पे भाई सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया जाता है, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, तब ये सारे संगठन मौन व्रत धारण कर लेते हैं, क्योंकि वहां इनका एजेंडा फिट नहीं बैठ रहा होता है, क्योंकि वहां आरोपी मुसलमान नहीं होता है, वहां आरोपी जिसको टारगेट करके देश का माहौल खराब कर सकते वो नहीं होता है। मैंने भी, और मैं अपने लोगों से जा कहूंगा कि ये इनकी असलियत को देखें कि कपसाड़ में जब आपकी बच्ची को बेइज्जत किया गया, उसको ले जा लिया गया अपहरण करके, और उसकी मां को जो है उसकी हत्या कर दी गई, तो किस तरह का माहौल इन्होंने अपने चैनलों पर बैठ के और छोटे छोटे यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू देके किस तरह से आपके अस्मिता से खेलने का काम किया। ये बात मैं गांव गांव जाके अपने लोगों को बताऊंगा, जो बहुजन समाज के लोग, और फिर मेरे जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपने उस पिछड़े अति पिछड़े परिवार से, जो मेरी मां और वो बहन जो इंतजार कर रही थी कि भाई आके हमें न्याय दिलाएगा, उससे मिलने नहीं दिया। मेरे बाद वहां भाजपा और तमाम दलों के लोग गए, लेकिन ऐसा पता नहीं क्या था कि मेरे जाने से क्या होता। जब मैंने परिवार को अपने पास बुलाने की कोशिश की, 300 मीटर से पुलिस को खींच के लेगी परिवार को। ये है आपके भाईचारे की सच्चाई। ये वो भाईचारा है जो सुबह शाम हमारे अधिकारों के खिलाफ पंचायतें करता है, सम्मेलन करता है, जन जागरण अभियान चलाता है। हमारे ही जो इनको भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू भाईचारे, इन्हीं लोगों को, दलित पिछड़ों के अधिकारों के खिलाफ, आरक्षण से लेकर तमाम चीजों पे जो है रोज गाली देने का काम करता है। ये वही भाईचारा है, इसको भी हमारे लोगों को समझना चाहिए। और ये भाईचारा जब अपने लोगों का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। किस तरह से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को किस तरह से उनके जो अनुयायियों किस तरह अपमानित किया गया। हालांकि मेरा स्पष्ट जो है वैचारिक विरोध है, उनसे मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, क्योंकि वो भी इंसान है और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला व्यक्ति हूं। आर्टिकल 25-26 का सम्मान करता हूं, धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करता हूं। आप देखिए किस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के किस तरह से खींचे गए। ये इस सरकार के अगर अहंकारी तानाशाही नीतियां नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो क्या है। किस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के जो है उनके अनुयायियों को खींचा गया, किस तरह से उनको अपमानित किया गया। मैं उनको जब बोलते सुन रहा था, उनकी आंखों से मैं बहने वाले आंसुओं को देख रहा था, उनकी बातों से उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा था। इतने वैचारिक मतभेद के बावजूद इंसानियत के नाते उन पे हुए अत्याचार का मैं विरोध करता हूं। जब ये उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे, आपको सोचना पड़ेगा। वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है, मैं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ। मैं मानवता का सिपाही हूं। मैं मानता हूं कि कोई आदमी जन्म के आधार पर श्रेष्ठ और जन्म के आधार पर छोटा नहीं, नीच नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि सब मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर सम्मान प्राप्त करते हैं और अपमान के भागीदार होते हैं। वो मानते हैं कि लोग जन्म से श्रेष्ठ हैं और वो तय करते हैं कि इन जातियों को यही काम करना है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी असहमति के बावजूद भी, भारतीय नागरिक होने के कारण मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं जिस तरह का व्यवहार जो है स्वामी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ, उनके अनुयायियों के साथ हुआ। मैं इसका कठोर विरोध करता हूं, जबकि वो मेरे खिलाफ है। लेकिन मानवता के नाते मैं इंसानों के खिलाफ नहीं, मैं उनके लिए भी जो है आवाज उठाने का काम कर रहा हूं। तो जिस तरह का उनके साथ व्यवहार हुआ मौनी अमावस्या के दिन, ये आपके सामने है। और जिस तरह का आपके साथ सोनू कश्यप के साथ हुआ,
कब साड़ की बेटी के साथ हुआ, ये भी आपके सामने है। जिस तरह से यादव समाज के लड़के की चोटी काट दी गई, जिस तरह से आज ही बरेली में जो है मूंछ काट दी गई, सर का मुंडन करवा दिया गया, ये सब आपके सामने है। ये आपके खोखले भाईचारे का सच है, जिसको थोपने का काम आप करते हैं। आपके नारों में सच्चाई नहीं है। आपका नारा चुनावी है, राजनीतिक है, और वो चुनाव के समय आता है, उसके बाद इन कमजोर वर्गों पे इनके आरक्षण, इनके अधिकार, इनकी नौकरी, इनकी जमीन, इनकी रोजगार, इनकी बहन बेटियों पे जो जुल्म होता है, उसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना से कोई नहीं आता, अफगानिस्तान से कोई नहीं आता, ईरान से कोई नहीं आता, जापान से कोई नहीं आता, नेपाल से कोई नहीं आता। इसी देश में रहने वाले लोग जो सामंतवादी व्यवस्था को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, ऊंच नीच को मानते हैं, वही लोग इन कमजोर वर्गों को सताने का काम करते हैं, जुल्म करने का काम करते हैं, इनकी हत्या करने का काम करते हैं, इनके सर पे पेशाब करने का काम करते हैं, इनकी कमजोर वर्गों की बहन बेटियों को अपमानित करने का काम करते हैं। ये इस देश के भाईचारे की सच्चाई। और जब मैं इनकी बात के खिलाफ बात करता हूं तो ये लोग एडी चोटी का जोर लगा के मेरे ऊपर हमला करते हैं। ऐसे हमलों से मैं बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही डरने वाला नहीं हूं। जगत गुरु रविदास जी महाराज के संतान, गुरु नानक देव संतान, गुरु समनदास जी का आशीर्वाद प्राप्त, मैं जन से डरने वाला नहीं हूं। ये बात आप अच्छी तरह समझें और एडी चोटी का जोर लगा कर विरोध करें जितना करना है। मैं अपने लोगों को जागरूक करता रहूंगा और धीरे धीरे हमारे लोग जागरूक होकर ये समझेंगे कि जानबूझ के धर्म की लड़ाई को आगे बढ़ा के कमजोर वर्गों के अधिकारों को छीनने का काम ये सरकार कर रही है। और ये सरकार किसी की नहीं है, यही बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हर जाति धर्म के लोगों में है। महंगाई से हर जाति धर्म के लोग पीड़ा में है। सामाजिक धार्मिक आस्था जैसे अभी इलाहाबाद में हुआ, वैसे ही बरेली में हुआ, नमाज पढ़ने में 12 लोगों को जेल भेजने का काम कर दिया। अभी गुरु रविदास जी की जयंती की परमिशन जो है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं प्रदेश के जहां लोग चाहते हैं कि हो, लेकिन सरकार नहीं दे रही, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी जाके माथा टेकते हैं बनारस में, लेकिन ये उनके जो है धार्मिक आयोजन को परमिशन देने का काम नहीं करेंगे। अभी इन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी स्टैचू का हम लोग संरक्षण करेंगे, लेकिन जहां गांव में कमजोर वर्गों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर पार्क या स्टैचू पार्क बनाना चाहते हैं या स्टैचू लगाना चाहते हैं, वहां ये बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमारे लोगों को समझदार बनने की जरूरत है, वरना धीरे धीरे उनके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। हमारे आरक्षण, हमारे नौकरी, हमारे रोजगार, हमारी शिक्षा, हमारी स्वास्थ्य सेवा के खिलाफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, नेपाल, चीन नहीं आता धरना करने के लिए, आंदोलन करने के लिए। रोज तमाम तरह के जो है मंचों से हमारे महापुरुषों को गाली पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, नेपाल नहीं दे रहा है। ये यहीं के तथाकथित सब लोग नहीं है, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं हर समाज में, ब्राह्मण समाज में भी, क्षत्रिय समाज में, वैश्य समाज में बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। लेकिन ये चंद वो लोग हैं जो पैदा होने से लेकर और मरण तक अपने पैरों में गरीबों का सर रखवाना चाहते हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ है और बाकी लोग नीचे। जैसे आज ही मैंने एक बोर्ड पढ़ा जो हमारी एक बहन ने जो है ट्वीट किया है कि बिहार में उच्च जाति बोर्ड बना है, उच्च जाति बोर्ड, और ये दूसरा क्या बनेगा फिर? ये बाकी लोग कौन सी जाति? निम्न जाति है। ये जो सोच है, विभाजनकारी सोच, ये इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। शर्म आनी चाहिए बिहार की सरकार को और उनके सरकारी अधिकारियों को कि जो कुछ जातियों को ऊंची जाति बता के बाकी लोगों को नीची जाति बताने का काम करते हैं। इस विभाजनकारी सोच ने इस देश को कमजोर किया, इस देश को नुकसान पहुंचा, इस देश को पीछे ले जाने में इन्हीं विभाजनकारी शक्तियों का हाथ है। इन्हीं विभाजनकारी शक्तियों ने कभी देश को इकट्ठा नहीं होने दिया, भाईचारा नहीं बनने दिया। ऊंच नीच का भेदभाव, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बना के लोगों को एक दूसरे से छोटा बड़ा करके कभी देश को एक अखंड भारत नहीं बनने दिया। ये इन्हीं लोगों की देन है और ये सवाल हमसे करते हैं। लोग जाग रहे हैं, कमजोर वर्गों के लोग समझदार बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं। जिस दिन ये कमजोर लोग एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे, अपनी ताकत बना लेंगे, एक मौका किसी कमजोर को दे देंगे अपने बीच के व्यक्ति को, उस दिन ठीक हो जाएगा। उस दिन इन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। उस दिन से जो है
इनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, सम्मान व्यवस्था, जमीन व्यवस्था, जुल्म जाति का खात्मा होने का काम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये मैं ये नहीं कहूंगा कि होगा, ये हम करके दिखाएंगे, इस बात का भी मैं ऐलान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।